जाइएगा। और अच्छा, मुस्कान बेग को भी आपने इनवाइट किया? अच्छा, यकीन करें, जब मुस्कान बेग को मैंने देखा फेसबुक पे तो मुझे पहला ख्याल ये आया कि आफ्ताब बेग की बहन है। मैं पहले यही समझा था, बाद में पता चला भाई वो आर्टिस्ट भी है। आफ्ताब, ये जितनी बातें हो रही है, मजाकतन हो रही है, महफिल को थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाह रहा था केक कटने से पहले ज़राफत लोगों के चेहरों पर आ जाए, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। फिर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मैं जरा खुशामदीद कर लूँ। उमर भाई ने अपनी जानिब से किया, अब मैं अपनी जानिब से, आपकी जानिब से तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मैं आपको भी बुलवाता हूँ अभी, जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ और जिन जिन लोगों को मैं नहीं जानता, कोई माइंड ना करे। मेरे सामने जो चेहरे बैठे हैं, जिसमें कमाल खान साहब तशरीफ फरमा है, सदफ कादिर है, उनके बराबर में जो खातून है माशाल्लाह, अल्लाह नजरबद से बचाए। आपको भी खुशामदीद। फॉरनर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लोग इतने अच्छे होते हैं कि आदमी उनके साथ एंटरटेन होता है, और वो एक बहुत अच्छी थिएटर के आर्टिस्ट है। हो सकता है आज मसरूफ हो, राशिद भाई आपको ज्यादा पता होगा। अच्छा, मैंने इरमा से पूछा, भाई आप राशिद भाई के साथ अब क्यों आना जाना आपने बंद कर दिया? कहते 2 बार ये शख्स मुझे जो है रोड पे गिरा चुका है। बोले अपनी धुन में गाड़ी चला रहा होता है, पीछे पर्स रखा होता है, ये समझे इरमा बैठी है, वो बेचारी अगर पीछे देखो स्लिप होकर गिर गई। 2 बार अल्लाह ने उसे बचाया, मैंने राशिद भाई को बचाया। और ये हकीकत बात बता रहा हूँ राशिद भाई, या तो आप वेस्पा खरीद लें या फिर 50 ले ले, आगे डिग्गी मेरे में आ जाएगी। राशिद भाई बहुत प्यारे, यानी जितने आर्टिस्ट हम लोग हैं सबको प्रमोट करते हैं, बहुत सारी अवार्ड से हमें नवाजा। वाकई आर्ट प्रोमोटर के रूहे रवा हैं, तो वो 2-4 अल्फाज आफ्ताब बेग के लिए आज की इस तकरीब के लिए। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद अगेन। अब भूख के मारे तो बाइक में नहीं बोल नहीं, आफ्ताब भाई बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने बड़े प्यार से हम लोग या मधु किया था। हम लोग जो टाइम दिया था उस टाइम पे ही पहुंची, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग टाइम के बड़े पाबंद थे, मगर वो 2 घंटे से हमें इंतजार कर रहा है। मेरा शोबा नंबर 1 होस्टिंग है। थिएटर की तरफ, लिखने की तरफ मैं बाद में आया, लेकिन मेरा होस्टिंग था। मैं कॉर्पोरेट शोज करता था टेलीविजन पे, उस जमाने में समा पे और मुख्तलिफ चैनल्स में री-एनैक्टमेंट आते थे। उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने री-एनैक्टमेंट के ड्रामों को कामयाब किया, उसमें से एक कमाल खान साहब। बड़ी मोहब्बत, यकीन करें मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैंने आके पहले खवातीन से हाथ मिला लिया, बाद में मेरी नजर पड़ी कमाल खान, कह रहे क्या मैं आपको दिखाई नहीं? तो हाँ, उन्होंने कहा सदफ के आगे कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। बहरहाल कमाल भाई क्या कहेंगे आफ्ताब भाई की सालगिरह के लिए? अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब भाई के लिए बस ये कहना है कि आफ्ताब भाई से मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन जितना अरसा भी आफ्ताब भाई से दोस्ती रही बहुत अच्छी रही। बहुत पुरखलूस इंसान है, मोहब्बत करने वाले इंसान है, और हम रात को 3-3 बजे तक साथ घूमते हैं, साथ रहते हैं। आफ्ताब भाई ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन मेरा ख्याल मसरूफियात की वजह से बहुत से आर्टिस्ट आ नहीं पाए, और आफ्ताब भाई इस बात का भी बड़ा गिला कर रहे थे कि जिन्हें आना चाहिए था वही नहीं आई, और जिन्हें नहीं आना चाहिए था वो बेचारी आ गई। आफ्ताब भाई आप हौसला रखें, अगले प्रोग्राम में हम सबको आप नाम बताइएगा, पकड़ के लेके आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी तरफ से आफ्ताब भाई को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इनको ऐसे हजारों सालगिरह दिखाए, और इनके सब घर वालों को भी मेरी तरफ से बहुत मुबारक। बात की खुशी है कि एक प्रमोटर कह लें आप आफ्ताब भाई को भी फनकार दोस्त इंसान है, और उनकी दावत पे इतने लोग यहाँ आए हैं, यही खुशी की बात है और बड़ी बात है, और ये बड़ी मोहब्बत का इजहार है। तो मैं इस बहस में तो नहीं पढ़ूंगा कि सालगिरह कौन सी है, भारत बहुत बहुत मुबारक हो, सालगिरह में बहुत बहुत मुबारक हो। और आप तमाम लोगों की ये मोहब्बत, ये खुलूस देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और हम भी इत्तफाक न्यूज़ के हवाले से फनकारों को जितनी हमारी हैसियत है, जितना कर सकते हैं प्रमोट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा लिखते हैं। अच्छे लोगों के बारे में कभी कभी बुरा भी लिख देते हैं, कोई लोग ऐसे आ जाएं तो जाहिर है कलम है, जो देखते हैं वो लिखते हैं, तो उसमें किसी की दिल आज़ारी भी होती है, लेकिन वो झूठी बात नहीं होती।
वो बात हकीकत पर मबनी होती है। बहरहाल आफ्ताब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं तकरीबन 80% लोगों को जानता हूँ। तो अगर शुरू करूँगा तो भारत के जिस अंग्रेज का कह रहे थे उसका मैं बता देता हूँ, सभी यहाँ बैठी हैं क्योंकि ये उसको नहीं जानते। बहुत मुबारक हो आफ्ताब भाई, और आप सबका मैं आफ्ताब भाई की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मोहब्बतों का, और अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सदा कायम रखे, ये दोस्तियाँ सदा कायम रहें और ऐसी महफिलें सजती रहें। लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें आफ्ताब भाई, शादी हुई है हाँ, तो थोड़ा सा आमिर भाई एहतियात करें, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तमाम फनकारों के लिए शेर कहूंगा और उसमें आफ्ताब भी शामिल है कि मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, सबके लिए कह रहा हूँ। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं, और वो जिनकी आंखों में सदा प्यास के सहरा चमके, दर हकीकत वही फनकार हुआ करते हैं। अब इसमें सब आ गया। वो माशाल्लाह सुबह कुल्ली नहीं करता, पहले वो फोटो लगा देता फेसबुक पे, तो कोई ऐसी गड़बड़ होनी नहीं है। क्या आपके बारे में? अस्सलाम वालेकुम सबको। और मैं अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, इस फील्ड में नई हूँ और आप लोग की तरह काम करना चाहती हूँ। जिस तरह आप लोग मेहनत करते हैं इसी तरह मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग इतना नाम कमा सकूँ इस फील्ड में। और जिनकी बर्थडे आफ्ताब साहब से तो बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर मौजूद तमाम भाइयों को, तमाम दोस्तों, बुजुर्गों को, खास तौर पर कमाल भाई की बहनों को अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले जो खातून यहाँ पर आई थी, सभी जरा तवज्जो फरमाइएगा। आपने यहाँ पर आकर ये कहा कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ हैं। सबसे पहले आप इंसान हैं, उसके बाद एक लड़की है आप, और माशाल्लाह से बहुत हसीन है। अगर आपको यकीन नहीं तो कमाल भाई से पूछो। इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा बेबी को बेस पसंद है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और कमाल भाई को भी बेस ही पसंद है। कमाल भाई बहुत सीनियर है, मेरे उस्ताद है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये उनका प्यार है, शफकत है कि किसी भी मजाक को बुरा नहीं मानते कभी भी, और उनका प्यार मोहब्बत उसी तरीके से कायम रहता है। यहाँ पर गुलकार हजरात आए, उन्होंने गाने सुनाए। मेरा ताल्लुक शोबिस से है, एक्टर हूँ छोटा सा। यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, और मेरी गैदरिंग के जो लोग हैं वो बहुत कम है यहाँ पर। तो जाहिर है एक्टर हूँ तो एक डायलॉग आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं एक्टर, डायरेक्शन भी की उन्होंने, लिखते बहुत अच्छा है। मेरे हल्के के बहुत से लोग उनको जानते हैं, फैसल शेख की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा था, उसका एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस डायलॉग में थोड़ा सा एडिशन मैंने खुद भी किया था। वो डायलॉग कुछ इस तरह था, फैसला इंसान को ऊपर लेकर आता है और ऊपर भी ले जाता है। सही वक्त पर सही फैसला करने वाले हमेशा दूसरों से आगे निकल जाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते निकल वो भी जाते हैं, लेकिन जिंदगी की दौड़ से। तुमने सही वक्त पर सही फैसला किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं ये क्यों यकीन करूं कि मेरे दुश्मन का एक और वफादार कुत्ता अब मेरे लिए काम करना चाहता है। मैं इसे तुम्हारी साजिश भी तो समझ सकता हूँ, और अगर मेरी समझ सही काम कर गई तो जानते हो क्या होगा? मुझे धोखा देकर अपना मकाम बनाने की ख्वाहिश करने वाले वो तमाम लोग बहुत जल्द इस दुनिया की दौड़ से आगे निकल जाएंगे। शुक्रिया। या मधु हैं,
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ऐसी हज़ारों साल की राहें देखना नसीब फरमाए। यहाँ हम सब दोस्त ही हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं सारे, और एक दूसरे के तकरीबन रोज़ राब्ते में रहते हैं फेसबुक के हवाले से। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बड़े मोहब्बत वाले नफीस इंसान हैं। आमिर भाई, इनकी हौसले की तो क्या बात करूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी की जाए कम है। और बाकी और भाई आसिफ भाई, सत्यबाजी, सब माशाल्लाह, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नहीं ले पा रहा, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अल्ताफ सुमर भाई हमारे बड़े दूर से आए मोहब्बत में, हाँ, और ख़ास तौर पे मेरे भाई राशिद फातमी भाई, जिन्होंने बड़ी मेरे लिए कोशिश की, बड़ी मोहब्बत। राशिद भाई करीब आ जाए, इनका बड़ा शुक्रिया।